दोस्तों, आपकी किस्मत का मार्गदर्शक इस चैनल का ये पार्ट नंबर 96 है और इसका विषय है दोस्तों, राजनीति में सफलता के लिए हाथ में रेखाएं और चिन्ह। दोस्तों, राजनीति में सफलता के लिए हाथ में कुछ विशेष रेखाएं और चिन्ह की बहुत आवश्यकता होती है। दोस्तों, यह बुद्धि रेखा है, इसे मस्तिष्क रेखा भी कहते हैं। दोस्तों, राजनीति में सफल होने के लिए यह थोड़ी सी ढलवा होना आवश्यक होता है। दोस्तों, अगर यह रेखा थोड़ी सी ढलवा हो और चंद्र पर्वत पर न जाए, और दोस्तों यह रेखा लंबी, स्पष्ट, गहरी, बिना कटी टूटी, बिना ऐसी एव चिन्ह की, बिना दाग धब्बे की ऐसी रेखा व्यक्ति को बहुत ही बुद्धिमान बनाती है। वैसे थोड़ी सी मामूली ढलवा रेखा व्यक्तियों के साथ ढल जाते हैं, उनमें मिक्स हो जाते हैं, उनकी भावना समझ लेते हैं, उनको आसानी से हैंडल करते हैं। और दोस्तों, किसी भी चीज का अनुमान या तर्क लगाने में ऐसी मस्तिष्क रेखाएं वाले लोग बहुत ही माहिर होते हैं। परंतु ज्यादा सीधी हो तो दोस्तों व्यक्तियों में थोड़ा सा हटीपना आ जाता है और ये लोग ज्यादा सीधी रेखा वाले ज्यादा व्यवहारी होते हैं। परंतु राजनीति में लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, इसलिए इस रेखा का थोड़ा ढलवा होना आवश्यक है। यह रेखा पर जंजीर ना हो, यह चिन्ह ना हो। दोस्तों, ऐसी रेखा होने से व्यक्ति में लोगों के साथ मिलने का मिलनसार बना आता है। इन्हीं लोगों में बैठना उठना, लोगों में रहना अच्छा लगता है। यह अच्छे रणनीतिकार होते हैं। जनता को प्रभावित करने की शक्ति ऐसी रेखाएं वाले व्यक्तियों में होती है। तो दोस्तों, ऐसी मस्तिष्क रेखा का होना बहुत ही आवश्यक होता है सफल राजनेता होने के लिए। दोस्तों, अनामिका उंगली के सामने का यह भाग सूर्य पर्वत का होता है। पर्वत यानी दोस्तों हाथ में के ऐसे उंगलियों के सामने के ऊंचे उठे हुए भाग इन्हें पर्वत कहते हैं। दोस्तों, सफल राजनेता होने के लिए व्यक्ति के हाथ में लंबी सूर्य रेखा का होना आवश्यक है। या तो ऐसी रेखा भाग्य रेखा में विलीन हो जाए या लंबी हो। तो दोस्तों, ऐसी लंबी सूर्य रेखा होने से व्यक्ति को जनता में पहचान मिलती है, लोकप्रियता मिलती है। और यह राजनीति के लिए ऐसी सूर्य रेखा होना आवश्यक है। ऐसी सूर्य रेखा से व्यक्ति को लोगों में पहचान मिलती है, मान्यता मिलती है और उन्हें राजनीति में यह सूर्य रेखा बहुत पद और सफलता देती है। ऐसी सूर्य रेखा व्यक्ति को लोगों में लोकप्रियता देती है। दोस्तों, ऐसे सूर्य पर्वत पर अगर स्टार हो तो व्यक्ति सूरज जैसा राजनीति में चमकता है। लोग उसे पहचानते हैं, उसे मान्यता देते हैं, स्वीकारते हैं। ऐसा स्क्वायर का निशान हो तो व्यक्ति को संरक्षण मिलता है। तो दोस्तों, ऐसा कहीं भी स्टार हो, सूर्य पर्वत पर त्रिकोण हो, स्क्वायर हो, त्रिशूल हो, तो दोस्तों ऐसी सूर्य रेखा का होना सफल राजनेता के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसके बगैर
इस रेखा के बगैर व्यक्ति प्रसिद्ध नहीं हो सकता, ना ही उसे बड़ा पद मिलता, हम लोगों में मान्यता मिलती। इसलिए ये रेखा लंबी, स्पष्ट, बिना कटी टूटी, गहरी, साफ होना आवश्यक है। दोस्तों, सूर्य पर्वत पर का ऐसा स्टार का निशान व्यक्ति को बड़ा पद भी देता है, प्रसिद्धि देता है, सम्मान भी देता है। दोस्तों, तर्जनी उंगली के सामने का यह भाग गुरु पर्वत का होता है। यह भी ऊंचा उठा होना चाहिए। ये ऊंचा उठा हो तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी, बुद्धिमान और उसमें नेतृत्व गुण होते हैं। अगर उस पर भी ऐसा स्टार का निशान हो तो व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध और महत्वाकांक्षी होता है। ऐसा स्क्वायर का निशान गुरु पर हो तो संकटों से उसका संरक्षण होता है। और ऐसा त्रिशूल का निशान उसे बहुत धन संपत्ति दिलाता है। इनमें से कुछ दो एक निशान तो भी होना आवश्यक है। इससे व्यक्ति महत्वाकांक्षी, नेतृत्व के गुणों वाली होती है, बुद्धिमान होती है। किसी भी परिस्थिति में ऐसी व्यक्ति अपना रास्ता बना लेती है। और ऐसे लोग ज्ञानी भी होते हैं और जनता जिन्हें आदर्श मानती है, ज्ञानी मानती है, बुद्धिमान मानती है। दोस्तों, गुरु पर्वत पर ऐसी गुरु रेखा का होना व्यक्ति को बहुत महत्वाकांक्षी और नेतृत्व क्षम बनाता है। दोस्तों, वैसे ही व्यक्ति के हाथ में केतु पर्वत से निकलने वाली लंबी भाग्य रेखा हो और ये शनि पर्वत पर जाए या चंद्र पर्वत पर से भाग्य रेखा हो, वो भी शनि पर्वत पर जाए। चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखा जो होती है, यह व्यक्ति को मिलनसार बनाती है और लोगों की सहायता से व्यक्ति का भाग्य चमकता है। दोस्तों, ऐसी चंद्र पर्वत से निकलने वाली भाग्य रेखा व्यक्ति को जनता का साथ, जनता का सहयोग से उसका भाग्य चमकता है और वह अच्छा सफल राजनेता बन सकता है। परंतु दोस्तों, ऐसी केतु पर्वत से निकलने वाली भी भाग्य रेखा हो और शनि पर्वत पर जाए, यह भी गहरी, साफ सुथरी हो, बिना कटी टूटी हो, उस पर त्रिशूल हो, तो ऐसी व्यक्ति भी उसका भाग्य निरंतर उन्नति पाता है। और दोस्तों, सफल राजनेता होने के लिए ऐसी या दोनों भाग्य रेखा व्यक्ति के लिए बहुत ही शुभ होती है। ये भाग्य रेखा है बिना कटी टूटी होना आवश्यक है। इस पर कुछ ऐसा यव चिन्ह, दाग धब्बा या काला तिल नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ऐसी भाग्य रेखा को अगर सूर्य रेखा मिल जाए तो यह व्यक्ति का भाग्य चमकाती है। इसका भाग्य में निरंतर वृद्धि होती है। दोस्तों, व्यक्ति के हाथ में चंद्र पर्वत भी उभरा होना चाहिए और चंद्र पर्वत यह लोगों का सहकार्य दर्शाता है, लोगों की सहायता, मदद, दूसरों की मदद से भाग्य चमकने का, राजनीति में सफलता मिलने का यह अच्छा चिन्ह होता है। दोस्तों, जनरली राजनेताओं के हाथ थोड़े से लंबे पाए जाते हैं, उंगलियां बहुत ही एक्टिव होती है और हाथ नरम होता है। दोस्तों, हाथ का रंग भी गुलाबी होना आवश्यक है। यह अंगूठा भी लंबा, सीधा, गोल होना चाहिए। दोस्तों, यह हृदय रेखा है, इसे अंतःकरण रेखा भी कहते हैं। दोस्तों, यह जितनी लंबी हो, बिना कटी टूटी हो, तो व्यक्ति का हृदय यानी अंतःकरण साफ होता है। लोगों के प्रति उसके मन में सद्भावना होती है। लोगों को कल्याण करने के लिए वह उत्सुक होता है। लोगों से वह जुड़ जाता है और लोग भी उसके साथ जुड़ जाते हैं।
लोगों में और ऐसे व्यक्ति में प्रेम और सद्भाव होता है। तो दोस्तों, अच्छा राजनीति में सफलता पाने के लिए, अच्छा राजनेता होने के लिए यह हृदय रेखा भी लंबी, साफ सुथरी, क्लियर, गहरी होना आवश्यक है। दोस्तों, यह आयुष्य रेखा है और आयुष्य रेखा के साथ जो रेखाएं चलती है उन्हें सपोर्टेड रेखा भी कहते हैं। दोस्तों, व्यक्ति के हाथ में ऐसी सपोर्टेड रेखाएं हो तो लोगों का साथ ऐसे व्यक्ति को अच्छा मिलता है। तो राजनीति में सफलता पाने के लिए शुक्र पर्वत पर आयुष्य रेखा को समांतर चलने वाली कुछ रेखाओं का होना भी आवश्यक है। दोस्तों, व्यक्ति के हाथ में किसी भी जगह मछली होना बहुत आवश्यक है। वो शनि पर्वत पर हो, केतु पर्वत पर हो, राहु पर्वत पर, कहीं भी हो, इनमें से कहीं भी हो। दोस्तों, ऐसा मछली का निशान व्यक्ति को किसी चीज की कमी नहीं होने देता और सफल और यशस्वी राजनेता बनाने में सहायक होता है। दोस्तों, ऐसी केतु पर्वत से निकलने वाली भाग्य रेखा से अगर ऐसा शनि पर्वत पर त्रिशूल बन जाए या चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखा से भी त्रिशूल बन जाए तो दोस्तों यह भी बहुत ही शुभ संकेत होता है। ऐसे व्यक्तियों को राजनीति में भी अच्छी सफलता मिलती है। तो दोस्तों, राजनीति में सफलता पाने के लिए हाथ में ऐसी रेखाएं और चिन्ह होना आवश्यक है। तो ऐसी व्यक्ति बहुत ही राजनीति में सफलता पाती है और बड़े पद और सम्मान हासिल करती है। दोस्तों, यह वीडियो यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों, इस चैनल पर कई महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो उपलब्ध है। उनमें से कुछ 4-5 वीडियो के नाम मैं आपको सूचित करता हूँ। दोस्तों, पार्ट नंबर 91 का विषय है कितना भी पैसा खर्च करो उससे ज्यादा पैसा आता है। कौन सी है यह रेखाएं और चिन्ह? पार्ट नंबर 95 का विषय है हाथ में सरकारी नौकरी की रेखाएं और चिन्ह। पार्ट 92 का विषय है हाथ में छप्पर फाड़ के पैसा देने वाली रेखाएं और चिन्ह। पार्ट नंबर 86 का विषय है हाथ में अरबपति होने के संकेत। पार्ट नंबर 17 का विषय है सिर्फ अंगूठे से जाने अपना भविष्य। दोस्तों, ऐसे ही नए नए विषयों पर नए नए वीडियो देखने के लिए और उनकी सूचना तुरंत प्राप्त होने के लिए वीडियो के नीचे का सब्सक्राइब का बटन दबाएं और वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू।